सुपर ट्यूबर में आप लोगों का स्वागत। तो हम सबको पता है कि एमसीयू में डॉक्टर डूम को रॉबर्ट डाउनी जूनियर प्ले करने वाले हैं, जिन्होंने टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन को प्ले किया था। और हम लोगों को पता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क का ही एक वेरिएंट होने वाला है। और आज हम लोग टोनी स्टार्क के एक ऐसे ही वेरिएंट की कहानी जानने वाले हैं जो कि डॉक्टर डूम है। और हो सकता है कि एमसीयू के लिए भी इसी स्टोरी से इंस्पिरेशन ली जाए। तो स्टोरी स्टार्ट होती है प्रेजेंट से 15 साल पहले, एक यूनिवर्सिटी जहां विक्टर वॉन डूम और टोनी स्टार्क एक साथ पढ़ने वाले थे। वहां मिड सेमेस्टर में एक स्टूडेंट का ट्रांसफर हुआ था और हॉस्टल में आज उसका पहला दिन था। टोनी अपने रूम में एक लड़की शेरा के साथ एंटर करता है और वो विक्टर से कहता है, मैं हूँ टोनी और हम लोग आज से एक साथ रहने वाले हैं और हाउसिंग ऑफिस में तुम्हारा नाम लेटवेरिया का विक्टर वॉन डूम बताया गया था। मैं तुम्हें विक बुलाऊं तो कोई दिक्कत? फिर विक्टर कहता है हाँ, और फिर टोनी उसको पार्टी के लिए ऑफर करता है और विक्टर उसको मना करते हुए कहता है कि सेमेस्टर शुरू हो चुका है, तुम्हें अगर इस रूम में रहना है तो सिर्फ पढ़ाई करनी होगी। कुछ दिन के बाद विक्टर शांति से अपनी पढ़ाई कर रहा था और वहीं पे टोनी जोर से म्यूजिक बजाते हुए पढ़ रहा था। तब डिस्टरबेंस के कारण विक्टर टोनी को म्यूजिक बंद करने के लिए कहता है, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, थोड़ा रिलैक्स भी किया करो जिससे तुम कोई मिस्टेक ना कर सको, जैसे तुमने अभी किया है। वहाँ स्क्वायर की जगह क्यूब होना चाहिए। विक्टर बोलता है क्या? और फिर वो अपने मिस्टेक को रियलाइज कर लेता है। विक्टर बहुत गरीबी से जूझ रहा था, वो हर एक स्कॉलरशिप अपने दम पे हासिल करता आ रहा था। वहीं टोनी एक बिलियनर के घर पैदा हुआ था, उसके पास हर तरह का ऐशो आराम था और इसीलिए विक्टर टोनी से जलता भी था। पर मिस्टेक के बाद विक्टर के मन में टोनी के लिए थोड़ा रिस्पेक्ट भी आ चुका था। कुछ दिन के बाद विक्टर टोनी को कुछ दिखाने के लिए ले जाता है। विक्टर ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो लोगों के टेलीकाइनेटिक एबिलिटी को ट्रिगर कर सकता है और उसने उस मशीन के सारे पार्ट्स को दूसरे लैब से चुराया था, जिसमें टोनी कहता है ये बहुत रिस्की होने वाला है। पर विक्टर कहता है मेरे स्कॉलरशिप इस बार मुझे नहीं मिलने वाले हैं और अगर ये मशीन कामयाब हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन क्रिएट करेगा। फिर टोनी उसकी मदद के लिए मान जाता है और मशीन के पूरा होते ही टोनी खुद अपने ऊपर उसे टेस्ट करने का फैसला लेता है। फिर विक्टर उसके हाथ पैर को बांध देता है और कहता है ये मशीन टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज को ट्रिगर नहीं करती है, ये लोगों के दिमाग को अदल बदल कर देती है। फिर टोनी कहता है नहीं, तुम्हारी ये मशीन काम नहीं करेगी, मैं कह रहा हूँ। फिर विक्टर कहता है आराम से टोनी, सब अच्छे से होगा, मैं तुम्हारी बॉडी में और तुम मेरी बॉडी में रहोगे, तुम अपनी पिछली सारी यादें भूल जाओगे पर मुझे सब याद रहेगा। और ये कहते ही वो मशीन को स्टार्ट कर देता है। फिर शोर और चीख सुन के सारे गार्ड वहाँ पर आ जाते हैं। एक टोनी को उठाता है और एक विक्टर को पहचान लेता है कि ये वही है जो पहले भी इस टाइप की गड़बड़ी में फंस चुका है। फिर एक गार्ड टोनी को कहता है तुम तो वही रईस टोनी स्टार्क हो ना? फिर टोनी कहता है टोनी? हाँ, मैं ही तो हूँ टोनी स्टार्क। तो विक्टर की मशीन काम कर गई। टोनी के शरीर में अब विक्टर का दिमाग है और विक्टर के शरीर में टोनी का। पर टोनी को कुछ भी याद नहीं था, वो एक गुमनाम जिंदगी जी रहा था, गरीबी और शराब में धुत। और उधर विक्टर टोनी के शरीर में उसके ऐशो आराम के साथ अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा था और फैमिली बिजनेस को संभाल रहा था। पर हॉवर्ड स्टार्क के साथ उसकी कुछ खास बन नहीं रही थी और फिर उसने हॉवर्ड स्टार्क को मरवा दिया। इधर विक्टर बन चुका टोनी ये डिसाइड करता है कि अब वो जिंदगी में आगे बढ़ेगा। फिर वो नशा वगैरह छोड़ के पढ़ाई में लग जाता है, कई सारे स्कॉलरशिप्स और डिग्रीज को हासिल करता है और वो एक जीनियस बन जाता है। इधर बुरा टोनी स्टार्क अपनी एक वेपन कंपनी शुरू करता है और अपने वेपन्स को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बेचता है। और इधर विक्टर बन चुका टोनी भी अपनी एक कंपनी शुरू करता है जिसका नाम था डूम इंडस्ट्रीज। और वो कंपनी एक दिन इतनी बड़ी हो जाती है कि वो स्टार्क यूनिवर्सल को टक्कर देने लगती है। और फिर बुरे टोनी स्टार्क को भी ये रियलाइज हो जाता है कि विक्टर अब उसके लिए खतरा बन चुका है। और इतने में ही बुरे टोनी की सेक्रेटरी उसे बताती है कि विक्टर अपने आर्क रिएक्टर की टेस्टिंग लेटवेरिया के एक आइसोलेटेड एरिया में करने वाला है और उसके बाद हमारी कंपनी शायद बंद हो जाएगी। और इतने में ही टोनी कहता है शट अप, मेरी कंपनी कभी नहीं डूबने
होने वाली है और वो अपना आर्मर निकालता है और विक्टर के आर्क रिएक्टर कंपाउंड में हमला कर देता है। इधर विक्टर अपना रेस्क्यू आर्मर हेक्टर को दिखा रहा था और इतने में एक सेक्रेटरी आती है और विक्टर को सब बता देती है और फिर बहुत सोचने के बाद विक्टर उस रेस्क्यू आर्मर को पहन लेता है और निकल पड़ता है बूढ़े टोनी स्टार्क को रोकने और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और विक्टर कुछ कर पाता इससे पहले ही बूढ़ा टोनी स्टार्क उसके लैब में एक ब्लास्ट कर देता है और उड़ जाता है। फिर टोनी सोचने लगता है कि अब क्या करें। फिर उसको याद आता है मैग्नेटिज्म। इस आर्मर में तो बड़े बड़े मलबे को हटाने के लिए मैग्नेट्स लगे हुए हैं और इसका आर्मर भी मेटल का बना हुआ है। और फिर विक्टर अपने पावर से बूढ़े टोनी स्टार्क को रोक लेता है और इसके जवाब में बूढ़ा टोनी स्टार्क मिसाइल से हमला करता है और फिर विक्टर उन मिसाइल्स को भी कंट्रोल करके बूढ़े टोनी की तरफ ही मोड़ देता है। जैसे तैसे करके बूढ़ा टोनी स्टार्क उन मिसाइल से बचता है और अब दोनों ग्राउंड पे आ जाते हैं और विक्टर बूढ़े टोनी का हाथ पकड़ लेता है और उसी समय बूढ़ा टोनी स्टार्क विक्टर पे एक जोरदार बीम अटैक करता है जिससे विक्टर का आर्मर पूरी तरह से खराब हो जाता है और वो परेशान हो जाता है। फिर विक्टर को एक आइडिया आता है और वो टोनी के आर्मर की फ्रीक्वेंसी को कॉपी करके उसके आर्मर को हैक कर लेता है और उसके मिसाइल्स को आर्मर में ही फटने का कमांड देता है। फिर विक्टर टोनी को कहता है तुम्हारे हारने की वजह तुम्हारा घमंड है टोनी और अब तुम जेल में सड़ोगे। फिर बूढ़ा टोनी स्टार्क कहता है कि रुको, मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ, क्यों ना हम एक सौदा कर लें। फिर विक्टर कहता है तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा है। फिर बूढ़ा टोनी स्टार्क कहता है हाँ, सिर्फ तुम्हारी जिंदगी के अलावा। तुम्हें अब कुछ तो याद आ ही गया होगा। मैंने तुम्हें धोखा दिया था जब हम दोनों कॉलेज में थे। उस समय मैंने तुम्हारी बॉडी चुरा ली थी और अब मैं वो तुम्हें लौटा सकता हूँ। फिर विक्टर बोलता है दिमाग से पैदल समझे हो क्या? टोनी स्टार्क अब बदनाम हो चुका है और मैं ये नाम इसीलिए वापस नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये बदनाम हो चुका है, बल्कि इसीलिए वापस नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं अब विक्टर वॉन डूम हूँ जिस पे लोग भरोसा करते हैं और आज से मैं हूँ डॉक्टर डूम। तो आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। बाकी आपको ये स्टोरी कैसी लगी अपनी राय कमेंट में बताएं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जम के सपोर्ट दिखाओ, शेयर करो। बस वीडियो खत्म हुई, अब जाओ यहाँ से।